हाय फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह। आज आपके सामने एक नया टॉपिक है अपना कि इंटरनेट का परिचय। देखिए, इंटरनेट का परिचय का कहने का मतलब है कि आपके रोज़मर्रा कहीं न कहीं आपका इंटरनेट काम आता है और इसको हम सूचनाओं का सुपर हाईवे भी कह सकते हैं आप इसको। और इसके द्वारा आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि बिलिंग भरना इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, या नए नए अनुसंधान, रिसर्च, मौसम की जानकारी, ये सारे काम किसके द्वारा कर सकते हैं आप? इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में इंटरनेट हट जाए तो ये सारी सूचनाएं ये बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें हम इसमें कर नहीं पाएंगे, इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हम इंटरनेट का यूज़ सर्वर क्लाइंट के तौर पर भी कर सकते हैं कि जो देता है वो सर्वर, जो लेता है वो क्या है? क्लाइंट है। और इस इंटरनेट को चलाने के लिए हमको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं आईएसपी बोलते हैं। ठीक है, इसके बात कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें। देखो, इंटरनेट को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? इंटरनेट को चलाने के लिए ब्राउज़र होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरा तरीका क्या होना चाहिए? आपके पास किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कहीं न कहीं से आपका केबल या मोबाइल से कनेक्ट या किसी भी डिवाइस से कनेक्ट आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ये दोनों है तो आप कंप्यूटर पर, मोबाइल पर कहीं भी आप इंटरनेट चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईएसपी। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होता है कि ये बहुत सारी कंपनी होती हैं जो अपने छोटे छोटे यूजरों को क्या करते हैं? इंटरनेट की सेवा आपको प्रदान करती हैं। जैसे वोडाफोन हो सकते हैं, एयरटेल, टाटा, दुनिया भर की कंपनियां जो आपको कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की सेवाएं आपको देती हैं। अब देखिए, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, आपके पास अगली इक्विपमेंट आता है मॉडेम। देखिए, मॉडेम आपका एक ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट कंप्यूटर को और आपका जो टेलीफोन से जो वायर है उसको जोड़ने का काम करता है। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन के सिद्धांत पर काम करता है आपका मॉडेम है जो। और ये एनालॉग टू डिजिटल को कन्वर्ट करता है और डिजिटल को टू एनालॉग को कन्वर्ट करने का काम आपका कौन करता है? मॉडेम करता है। यदि आपका मॉडेम नहीं हो तो आप कोई से भी सिग्नल को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मॉडेम को ऐसा कह सकते हैं जैसे दुभाषिया। दुभाषिया का मतलब है, मान लीजिए एक आदमी, मान लीजिए कोई हिंदी जानता है और एक इंग्लिश जानता है, तो अब उनके बीच में, दोनों के बीच में ट्रांसलेटर काम कैसा, तो वो दुभाषिया करता है। हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता है, जब जाके आपके पीसी पर इंटरनेट चलता है। ये कहने का मतलब है मॉडेम आपका मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन सिद्धांत पर काम करता है आपका, और ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको भेजने का काम करता है। अब देखिए, अगला हम बात करें, डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मॉडेम कई प्रकार के होते हैं। देखिए, इंटरनल मॉडेम होता है, एक्सटर्नल मॉडेम होता है, पीसी कार्ड मॉडेम भी होता है। अब हम बात करें इसमें इंटरनल मॉडेम। देखिए, इंटरनल मॉडेम का काम होता है आपके कैबिनेट के, जो कैबिनेट होता है उसके जो पीसी कार्ड होता है उस पर उसको लगाया जाता है। ये आपका इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है, और इस पर आप कोई भी डायल अप कनेक्शन लगा सकते हैं या ब्रॉडबैंड कनेक्शन, कोई सा भी आप इस पर लगाकर अपना इंटरनेट चला सकते हैं आप इसके। और वाईफाई सिग्नल का, यदि वाईफाई लैन कार्ड हो तो आप वाईफाई लैन कार्ड के द्वारा भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाहरी मॉडेम होता है। बाहरी मॉडेम कहने का मतलब है कि बाहर आपके कंप्यूटर के पास रख देते हैं, उसकी केबल आप सीधे आप एनआईसी पोर्ट पर लगा सकते हैं, जैसे स्विच अब में आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इंटरनेट चला सकते हैं। इसको खुद का पावर बैकअप की जरूरत पड़ती है, जबकि इंटरनल मॉडेम है उसमें कंप्यूटर के साथ ऑटोमेटिक पावर बैकअप ये ले लेता है। इसको हम डीएसएल मॉडेम भी या ब्रॉडबैंड मॉडेम कनेक्शन भी कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल हो सकता है आपका। इसके बाद आता है पीसी कार्ड मॉडेम। देखिए, पीसी कार्ड मॉडेम है जो पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, जो पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। एक क्रेडिट कार्ड के आकार का होता है, क्रेडिट कार्ड होता है छोटा, उसके आकार का होता है, और नोटबुक और हैंडहेल्ड कंप्यूटर पर पीसी कार्ड स्लॉट में फिट बैठाते हैं इसको, और इसको आप चाहें तो कभी भी हटा सकते हैं और कभी भी आप इसको लगा सकते हैं इसको आप। ये था आपका पीसी कार्ड मॉडेम, हमने डिस्कस किया आपके सामने मॉडेम के बारे में। मॉडेम आपका मॉड्यूलेशन है डीमॉड्यूलेशन सिद्धांत काम करता है। कहने का मतलब है कि आपका कंप्यूटर है जो डिजिटल सिग्नल जानता है, और आपका जो टेलीफोन लाइन्स आते हैं वो एनालॉग सिग्नल आते हैं। अब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आपका मॉडेम करता है। यदि मॉडेम नहीं हो तो आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट
नहीं चलाया जा सकता। और इसके बाद यदि मॉडेम आ जाए तो आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र आप कोई सब डाल सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं, उनके द्वारा आप कहीं भी इंटरनेट के पेज ओपन कर सकते हैं। इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपसे इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। देखिए आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रकार हैं कि आप अपने कंप्यूटर पर किन किन माध्यमों से आप इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे डायल अप कनेक्शन है। डायल अप कनेक्शन कैसा है कि आपका स्लो मोड में काम करता है और आजकल इसका चलन बिल्कुल भी समाप्त हो चुका है, मतलब बिल्कुल समाप्त हो चुका है, या सीधा सीधा कह सकते हैं आज से हम यदि बैक चलें 10-15 साल चलें बैक चलें तो उस समय क्या है कि आपके पास एक डब्बा होता था जिसको हलो करते थे, उसकी केबल को आप हटाकर उसमें आप लैन कार्ड लगाते थे तो आपका डायल अप कनेक्शन चलता था इंटरनेट आईपी के द्वारा, और आप उस डब्बे में उस केबल लगाते थे तो आपके पास कॉल होते थे, ये चलता था। मतलब बहुत पुराना ओल्ड फैशन हो गया और ये आजकल बंद हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये हाई स्पीड का इंटरनेट का वाला होता है और इसमें बहुत सारी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां इसको आप लेती हैं और आईएसपी से भी आप इसको ले सकते हैं। आप इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इसी से आप अच्छे कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं और दुनिया भर के और भी काम इसमें आप कर सकते हैं। और यह आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो आपका कई प्रकार का होता है, जैसे डीएसएल है, केबल है, सैटेलाइट है, मोबाइल, ये बहुत प्रकार का। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो कई प्रकार का है, जैसे डीएसएल कनेक्शन है आपका, है केबल कनेक्शन है आपका, है मोबाइल है, इस तरह के बहुत सारे प्रकार में आपके पास ये आता है आपका। और इसकी मेगाबाइट प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड को नापा जाता है। जैसे हम इन्हीं प्रकारों में बात करें, जैसे वाईफाई है। वाईफाई का मतलब वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी होता है इसका। ये एक तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वाईफाई के द्वारा बिना तार के हम क्या करते हैं, सिग्नल प्राप्त करते हैं, हमारे मोबाइल पर इंटरनेट चला सकते हैं या हमारे कंप्यूटर पर हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल के द्वारा हम इस पर इंटरनेट चला सकते हैं। वाईफाई के द्वारा हम जैसे आपका स्मार्टफोन है, डिजिटल कैमरा है, टैबलेट है, कंप्यूटर है और आपका प्रिंटर है, इस तरह के डिवाइस को हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं सीधे सीधे। और इसकी करीब 20 मीटर रेंज अर्थात कह सकते हैं 66 फुट तक के एरिया में ये वाईफाई आपका कोई भी मोबाइल हो या कंप्यूटर डिवाइस उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। और इसमें और भी हमारे पास है, जैसे एक्सेस पॉइंट हो तो एक्सेस पॉइंट के द्वारा हम जैसे स्विच हब ये हमारे पास होते हैं, एक्सेस पॉइंट होता है इसी तरह का। एक्सेस पॉइंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर के दायरे में भी हम इंटरनेट को प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब आप लंबी दूरी में ले लेना चाहते हैं इंटरनेट तो आप एक्सेस पॉइंट के द्वारा आप लंबी दूरी में भी इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अगला आता है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन सेवा। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रकार है जो डायल अप से अधिक तेज चलता है, डायल अप कनेक्शन से अधिक तेज चलता है। और डीएसएल भी क्या है कि आपका एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें आपको क्या करता है कि जो आईएसपी है वो आपको एक दो केबल देता है। एक तो आपके डब्बे के लिए, मतलब आपका जो टेलीफोन डब्बा है उसके लिए केबल आती है, एक आपके ब्रॉडबैंड के लिए आती है जिसमें आप केबल लगा देते हैं। दोनों आपका डब्बा भी चलेगा और आपका क्या चलेगा, डीएसएल मॉडेम भी आप इसमें चला सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसका देखिए होने के बाद हमेशा कनेक्टेड, और आप इसके साथ फोन लाइन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम थोड़े पर डिस्कस कर रहे थे कि इसमें दोनों चीज़ें काम आती है। आप डब्बा भी कनेक्ट कर सकते हैं एक समय में और एक समय इंटरनेट भी चला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका केबल। देखिए केबल अर्थात टीवी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करती है, तो ये आपका टीवी वाला है, टीवी के साथ आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और डीएसएल की तुलना में तेज़ काम करता है ये आपका। और यह उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहाँ केबल टीवी आपका इस्तेमाल होती हो, आपके एरिया में कहीं केबल टीवी इस्तेमाल होती हो तो उस जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। उपग्रह सैटेलाइट मोबाइल, यह कनेक्शन ब्रॉडबैंड का ही उपयोग है और लेकिन केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। केबल या फ़ोन लाइन से जैसे ये क्या सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। आपका जो मॉडेम्स होता है ये जो रखा उपग्रह सैटेलाइट मोबाइल,
ये आपके सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और इसमें क्या होता है, मौसम का भी बहुत व्यवधान होता है। इसमें जैसे मौसम का है डिफरेंट दिक्कतें आती हैं, और लेकिन कनेक्शन मौसम की वजह से इसको प्राप्त कर सकता है। एक उपग्रह सैटेलाइट थोड़ी देर में डेटा संचार करता है। इसका ये सबसे बड़ा बैकडोर है, ये कह सकते हैं कि स्लो मोड में ये काम करता है आपका, ये चीज़ इसके साथ सैटेलाइट के साथ। और ये विशेष पर्सन आदमियों के साथ ये इसका कनेक्शन होता है। जैसे कोई विशेष आदमी तो उसको सैटेलाइट मोबाइल दिया जाता है। अगला आता है मोबाइल। मोबाइल आज बच्चा जानता है। मोबाइल का यूज़ आप वाईफाई के द्वारा सीधे मोबाइल से आप कहीं भी किसी को कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम कुछ भी आप मोबाइल द्वारा, एंड्रॉइड मोबाइल के द्वारा चला सकते हैं। इसमें 3G, 4G, 5G प्लान होते हैं। जो 3G, 4G मतलब है कि इंटरनेट की स्पीड वाले प्लान होते हैं, जिनका आप यूज़ करके एक अच्छा आप नेट चला सकते हैं। वाईफाई कनेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने मान लीजिए मोबाइल ले रखा है तो आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकते हैं, वाईफाई से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इसके साथ आप कर सकते हैं। मुझे लगा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को आप शेयर करें। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल करें। मेरा मोबाइल नंबर 8058 087 295, उजाला कंप्यूटर सेंटर, उम्ब्रेन से। बाय।